हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली। तो साथियों, आज हम विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आप लोगों को एक बेहतरीन समझ भी हो जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों को राज्यपाल यानी कि राज्य की जो राज्य का प्रशासन पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली यानी कि विधानसभा होता क्या है, विधानसभा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, उसमें कितने मेंबर होंगे, सारी चीजों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर लोकसभा होता है उसी प्रकार राज्य स्तर पर क्या होता है, विधानसभा होता है। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को जब लोकसभा पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि लोकसभा जो होता है लोकप्रिय सदन कहलाता है, जनता का सदन कहलाता है, निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस कहलाता है। उसी प्रकार अगर विधानसभा की बात करूं तो ये भी क्या कहलाता है, निम्न सदन। ये क्या कहलाएगा, निम्न सदन कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा, लोकप्रिय सदन कहलाएगा या फिर जनता का सदन कहलाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये जनता का सदन या फिर लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, तो जनता का सदन या फिर लोकप्रिय सदन कहने के पीछे का कारण ये है कि इनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनको जनता क्या करती है, डायरेक्ट चुनती है। यानी कि अपने जो प्रिय लोग होते हैं उनको यहाँ के लिए जनता क्या करती है, चुनती है। इसी कारण उन्हें कहा जाता है लोकप्रिय सदन या फिर जनता का सदन, इसीलिए कहा जाता है। अब मैं बात करूं इनकी संरचना की, अगर मैं बात करूं तो संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो संरचना का अगर मैं बात करूं तो इनका आधार क्या है, जनसंख्या को आधार माना गया है। किसके लिए, संरचना के। और जनसंख्या जो है कौन सी जनसंख्या, 1971 की जो जनसंख्या है इसको आधार बनाया गया है। तो हमको ये पता होनी चाहिए कि जो जनसंख्या का आधार बनाया गया है यानी कि जो इनका संरचना कितनी होगी, मतलब इनमें अधिकतम सीटों की संख्या, न्यूनतम सीटों की संख्या किस राज्य में कितनी होगी, उसका आधार जनसंख्या को लिया गया है। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आप जानते हैं कि जैसे यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण वहां विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक यानी कि 403 है। उसके बाद देखिए, अब देखिए आधार तो बोला मैं, जनसंख्या को आधार माना गया है विधानसभा की सीटों की संख्या के लिए। अब लेकिन देखिए अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, यहां पर प्रश्न बनता है कि अधिकतम सीटों की संख्या जो है 500 से ज्यादा नहीं हो सकती और न्यूनतम सीटों की संख्या जो है 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन कुछ राज्य, अगर मैं अपवाद की दृष्टि से बात करूं, अगर अपवाद राज्य की अगर मैं बात करूं तो अपवाद जैसे गोवा हो गया, पहला कौन सा हो गया, गोवा हो गया, दूसरा हो गया मिजोरम हो गया और कौन सा हो गया, सिक्किम होगा। देखिए मैं बोला कि न्यूनतम सीटों की संख्या जो है 60 से कम नहीं होगी। लेकिन गोवा, मिजोरम और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिनमें जो है विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम होती है। और इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इनकी न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 60 निर्धारित की गई है। लेकिन इन राज्यों की जो है सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या कम होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है प्रश्न बनता है। अब बोलेंगे कि इनकी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, इनकी 40 है, इनकी 40 है और इनकी कितनी है, 32 है। क्लियर है, तो कितना है, गोवा के विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, मिजोरम की विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और सिक्किम के विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। इतनी चीजें आप लोगों को इन संरचना से संबंधित आप लोगों को बातें याद होनी चाहिए। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा बनाई गई है। पहला कौन सा है, दिल्ली विधानसभा का, कौन सा, दिल्ली में भी विधानसभा है 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद कौन सा, पुडुचेरी विधानसभा का भी गठन किया गया है। क्लियर है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो 2 राज्यों में क्या, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन किया गया है। दिल्ली जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और अगर इनमें देखें तो पुडुचेरी में भी इनकी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 30 है। यानी कि जो इनकी न्यूनतम सीटों की संख्या है उससे कम है। तो ये भी अपवाद की दृष्टि में आता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है कि गोवा और मिजोरम की विधानसभा सीटों की संख्या 40-40 और सिक्किम के विधानसभा सीटों की संख्या 32
32 और पुडुचेरी विधानसभा की सीटों की संख्या 30 है। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इनके चुनाव की बात करूं तो चुनाव जो है इनका मतलब इनके जो मेंबर होंगे या फिर विधानसभा का चुनाव किस प्रकार होता है, जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट मेथड से होता है, उसी प्रकार जो विधानसभा का चुनाव होता है वो भी क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से होता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुनाव होता है। अब इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि सार्वभौमिक का मतलब है कि सभी लोग, और वयस्क का मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हुई है या फिर 18 वर्ष हो चुकी है, वे सभी क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से क्या करते हैं, चुनाव करते हैं या फिर चुनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं इनके आरक्षण की बात करूं, जिस प्रकार मैं आप लोगों को लोकसभा पढ़ा रहा था तो उसमें भी आप लोगों को मैं आरक्षण बताया था, लेकिन राज्यसभा में कहीं पर भी आरक्षण का उल्लेख नहीं था। तो लोकसभा में जिस प्रकार आरक्षण का उल्लेख था उसी प्रकार केंद्रीय स्तर पर लोकसभा है तो राज्य में उसकी तुलना किससे करनी है, विधानसभा से करनी है। तो विधानसभा में भी आरक्षण का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 332 के तहत एससी और एसटी के लिए आरक्षण कितना होगा, और अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को मनोनयन कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत जो है इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यानी कि एक एंग्लो इंडियन की नियुक्त मनोनीत कौन करते थे, राज्यपाल महोदय कहां पर करते थे, विधानसभा में करते थे। लेकिन उसे 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है, तो इतनी चीजें आप लोगों को आरक्षण के संबंध में ध्यान रखना है कि आर्टिकल 332 के तहत एसटी और एससी के संबंध में आरक्षण है, और अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो इंडियन को मनोनयन कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन उसे वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है, तो आगे देखिए कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी यदि वह अपना बहुमत खो देती है यानी कि विघटित हो जाती है तो वह क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। और अगर आर्टिकल 356 के तहत क्या हुआ, आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो राज्य की जो कार्यपालिका का हेड कौन कहते हैं, राज्यपाल जो है कार्यपालिका के हेड के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो है विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। अगला देखिए राज्य। अब देखिए मैं राज्य की बात करूं तो राज्य में देखो जिस प्रकार केंद्र में मैं बताया था कि लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। उसी प्रकार राज्य में क्या करना है, राज्यसभा की तुलना जो है विधान परिषद से करना है, और राज्य में जो है लोकसभा की तुलना किससे करनी है, विधानसभा से करनी है। जिस प्रकार विधान परिषद में क्या होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। उसी प्रकार इसमें विधान परिषद में क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसको सभापति और उपसभापति भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार विधानसभा में क्या होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होंगे और विधानसभा उपाध्यक्ष होते हैं। यदि अगर इनके कार्यकाल की बात करूं तो इनके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट देखने वाली बात है कि केंद्र और राज्य में देखो तुलना तो विधान परिषद की तुलना राज्यसभा से करनी है, विधानसभा की तुलना लोकसभा से करनी है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या चीज है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर इनके डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद की तुलना तो राज्यसभा से करनी है, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं। लेकिन विधान परिषद के जो अध्यक्ष या सभापति होते हैं वो विधान परिषद में से ही चुने जाते हैं या फिर विधान परिषद के ही मेंबर होते हैं। लेकिन राज्यसभा की तुलना में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर लोकसभा की बात करूं तो जिस प्रकार लोकसभा के मेंबर ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार विधानसभा के मेंबर ही विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। क्लियर है, और इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इतनी चीजें आप लोगों को इनके कार्यकाल के संबंध में याद होनी चाहिए। अगला देखिए कुछ टर्म होते हैं विधानसभा के संदर्भ में, उस चीजों को भी आप लोगों को ध्यान देना है। एक होता है सत्र। अब देखिए सत्र का मतलब क्या होता है, सत्र का मतलब होता है बैठक। सत्र का मतलब क्या होता है, बैठक होता है। और मतलब बैठक जो है साल में 2 बार अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यानी कि एक बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब सत्रावसान की बात करूं, सत्रावसान मतलब 2 बैठक के बीच का समय, मतलब 2 बैठक के बीच का जो समय होता है, क्या बोलोगे, 2 बैठक के बीच का समय, 2 बैठक के बीच का समय
दो बैठक के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है। क्लियर है। अब विघटन की बात करूं तो विघटन का मतलब क्या होता है, सीधी और सीधी क्या हो जाना है, समाप्त हो जाना। और दोबारा जब होगा तो क्या होगा, चुनाव के माध्यम से गठित होगा तो उसे कहा जाता है विघटन। और गणपूर्ति का मतलब होता है कि वह मिनिमम जनसंख्या जिसकी अनुपस्थिति में, क्या कहा मैंने, गणपूर्ति, जिससे और भी एक नाम से जाना जाता है, कोरम के नाम से जाना जाता है। और ये कोरम क्या होता है या फिर गणपूर्ति क्या होता है, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो इसका मतलब ये होता है कि वह मिनिमम जनसंख्या जिसकी अनुपस्थिति में क्या होता है, विधानसभा की कार्यवाही या फिर उस दिन जो भी बैठक होने वाली है वो बैठक संपन्न नहीं होती, वह कहलाता है कोरम। और इसका कोरम कितना होता है, अगर आप लोगों से पूछे तो कोरम जो है इसका कितना होता है, 1/10 होता है। यानी यदि किसी राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या 400 है और अगर उस दिन 400 का कितना 1/10 यानी कि कितने 40 सदस्य यदि उपस्थित नहीं रहेंगे तो उस दिन जो है वो बैठक, जिस भी विषय पर बैठक होने वाली है वो बैठक संपन्न नहीं होगी। ये होती है कोरम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोरम क्या होता है तो समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए, विधानसभा के क्या कार्य होते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि लोकसभा भी क्या होता है, लोकसभा होता है, उसी प्रकार विधानसभा में भी विधानसभा के विभिन्न कार्य होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, बिल या विधेयक को पारित करना किसका काम होता है, लोकसभा का काम होता है। उसी प्रकार विधानसभा का भी काम होता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद तो है नहीं, तो अधिकतर राज्यों में विधानसभा होने के कारण बिल या जो विधेयक होते हैं उसको पारित करना भी क्या होता है, उसका कार्य होता है। दूसरा कार्य देखूं तो जितनी भी मंत्री परिषद होता है, जिस प्रकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इस चीज को नोट करके लिखिएगा। क्या है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है राज्य में, तो मंत्री परिषद जो है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और देखिए जिस प्रकार केंद्र में क्या होता है, धन विधेयक जो होता था वो केवल और केवल कहां पूरा स्थापित किया जा सकता था, लोकसभा में। उसी प्रकार राज्य का जो धन विधेयक होगा वो पूरा किस में स्थापित किया जाएगा, विधानसभा में स्थापित किया जाएगा। और फिर राज्यसभा जिस प्रकार उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती थी और 14 दिन तक पारित करती है तो ठीक, और नहीं करती है तो भी उसे स्वतः पारित मान लिया जाता था। उसी प्रकार विधान परिषद उसे मात्र 14 दिन तक, कितना दिन तक, 14 दिन तक मात्र अपने पास रख सकती है। यदि 14 दिन तक भी वो पारित नहीं करती है तो स्वतः पारित मान लिया जाता है। ये तो था साथियों विधानसभा से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विधानसभा के बारे में बात करूं तो इसे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या फिर जनता के सदन के नाम से जानते हैं। संरचना, इसका आधार किसको माना गया है, जनसंख्या को माना गया है। कौन सी जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या को माना गया है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकती है। कुछ अपवाद वाले राज्य हैं, जैसे गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और पुडुचेरी में कितने हैं, 30 विधानसभा सीटें हैं। क्लियर है। चुनाव की बात करूं तो प्रत्येक चुनाव होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। आरक्षण की बात बता दिया, एसटी और एससी के संबंध में आरक्षण आर्टिकल 332, और एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करते हैं, राज्यपाल, वो आर्टिकल 333 में। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसे समाप्त किया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य में जिस प्रकार विधान परिषद होता है उसी प्रकार केंद्र में राज्यसभा होता है, और लोकसभा की तुलना विधानसभा से करनी है। और इस बैठक सत्र का मतलब बैठक होता है। सत्रावसान का मतलब 2 बैठक के बीच का समय होता है। विघटन का मतलब समाप्त होना या टूट जाना। गणपूर्ति मतलब वह मिनिमम जनसंख्या जिसकी अनुपस्थिति में कोई भी बैठक संपन्न नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। कार्य में बता दिया, कोई भी बिल या विधेयक को पारित करना। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है राज्य में। क्लियर है। ये तो था साथियों विधानसभा के संबंध में वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले इसी प्रकार के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।